स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर न्यू वीडियो के साथ अपन आए। इससे पहले जो अपन ने क्रॉप पढ़ी थी, मटर की जो क्रॉप पढ़ी थी, इसको पी बोला जाता है, उसके बारे में सब चीज़ डिटेल में पढ़ी थी। आज अपन न्यू क्रॉप आपको लेके आए हैं, गन्ना। इसको शुगर कैन बोला जाता है। गन्ने की खेती के बारे में पढ़ते हैं कि गन्ने की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। जो गन्ने की अपन फसल उगाते हैं, इसमें कौन कौन से अपन वेराइटियों का यूज करते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसकी सोल किस प्रकार की होनी चाहिए, बीज दर क्या होनी चाहिए और उसका उत्पादन कितना होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से अपन बचाव करने चाहिए रोग कीटों से, वो अपन आज सारी डिटेल इसमें अपन गन्ने में पढ़ेंगे। सबसे अपन पहले अपन गन्ने की थोड़ी डिटेल जानकारी लेते हैं, बताते हैं आपको। जो गन्ना है ना अपना, सबसे पहले जो गन्ना है ये C4 पौधा है। कौन सा है गन्ना? ये C4 पौधा है। दूसरा, गन्ने का सबसे देखा जाए तो विश्व में गन्ने का उत्पादन ब्राजील में होता है। कहाँ पे होता है? जो गन्ने का उत्पत्ति जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो विश्व में देखा जाए ऑल इंडिया में तो ब्राजील में होता है। उसके बाद दूसरा द्वितीय स्थान वो अपना भारत माना जाता है। भारत में अपन देखें किस राज्य में होता है तो अपना यूपी उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा चीनी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। चीनी उद्योग भी अपन देखे जाए सबसे ज़्यादा जो चीनी उद्योग है गन्ने के, वो तमिलनाडु में होते हैं। तो ये आपको गन्ने की जानकारी है। और जो गन्ने का जो पुष्करम होता है उसको एरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरो बोला जाता है। अब अपन गन्ने के आगे अपन डिटेल पढ़ते हैं। गन्ने का बारीकी, इसका वनस्पति का नाम क्या है, इसका फैमिली क्या है, परिवार क्या है, कितनी इसमें बीज दर रहती है, कितने इसमें उत्पादन होता है, कितने इसमें कौन कौन सी वेराइटी होती है, इसके बुवाई का समय क्या है, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, खरपतवार लगते हैं, बहुत सारी बातें अपन चर्चा है गन्ने के बारे में अपन बारीकी से क्रमबद्ध तरीके से अपन करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्वेश्चन नंबर 3, गन्ने की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। और जो भी न्यू स्टूडेंट मेरे वीडियो को समय देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। तो अपन देखते हैं गन्ने की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो प्यारे बच्चे, अपन प्यारे साथियों, अपन देखते हैं गन्ने की खेती का वर्णन। सबसे पहले गन्ने का बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम। जो गन्ने का वनस्पतिक नाम है वो है सैकेरम ऑफिसिनेरम। क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेरम। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। गन्ने का बॉटनिकल नाम, वनस्पतिक नाम है, ये बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है। वो क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेरम। दूसरा दिया इसका कुल, फैमिली। जो गन्ने का कुल होता है, परिवार होता है, वो अपन देखते हैं। तो ये गन्ने का जो कुल है ये ग्रैमिनी या पोएसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? ग्रैमिनी या पोएसी कुल का गन्ने का पौधा है। इसकी फैमिली जो परिवार है गन्ने का, वो ग्रैमिनी या पोएसी माना जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर की हेड है उत्पत्ति स्थान, जिसे ओरिजिन। जो गन्ने का उत्पत्ति स्थान है, जन्म स्थान कहाँ है वो देखते हैं। तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। क्या है? गन्ने का उत्पत्ति स्थान भारत, इंडिया माना जाता है, जो अपना देश है। उसके बाद दिया 4 नंबर का दिया खाद उर्वरक। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, एनपीके की मात्रा पर कितनी देती है? तो गन्ने की फसल के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम पोटाश, 80 किलोग्राम फास्फोरस अपन को दिया जाता है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। तो इसमें अपना जो खाद उर्वरक है गन्ने का, तो गन्ने की फसल में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटाश, जिसे K2 बोला जाता है, और फास्फोरस को P2O5 बोला जाता है, प्रति हिसाब से अपन को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। कितना? गन्ने की फसल में 120 नाइट्रोजन को 150 किलोग्राम देना चाहिए, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। उसके बाद दी उन्नतशील किस्में, वेराइटी। CO 421, CO 678, CO 1148, CO 1158 और CO 1285, BO1, BO2 इत्यादि वेराइटी अपन गन्ने की फसल की बुवाई में अपन यूज करते हैं। और देखते हैं उन्नतशील वैरायटी, देखते हैं CO 421, CO 678, CO 1148, CO 1158, CO 1285, BO1, BO2 इत्यादि अपन गन्ने की फसल पूर्ण वैरायटी देखते हैं। एक बार अपन रिकॉल और करते हैं कि गन्ने की फसल का निम्न शीर्षकों के आधार पर वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इसका वनस्पति नाम है, बॉटनिकल नाम है अपना सैकेरम ऑफिसिनेरम। इसका जो फैमिली है इसकी ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली का पौधा, उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। एनपीके में गन्ने की फसल की 150 किलोग्राम नाइट्रोजन,
80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। उन्नतशील किस्म है CO 421, CO 678, CO 1148, CO 1158 और CO 1285, BO1, BO2 इत्यादि अपन वेराइटियों का यूज करना चाहिए। और इसमें अपन ने देखा था सबसे ज्यादा जो इसका विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ब्राजील में होता है, और उसके बाद द्वितीय स्थान पर भारत है। भारत में यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और सबसे जो कारखाने फैक्ट्री मिल है वो चीनी उद्योग की वो तमिलनाडु में। इसकी ओएसी पौधा है, इसके पौधे को अपन एरो बोला जाता है। ये अपन ने गन्ने की जानकारी दी है। अपन आगे भी अपन देखते हैं इसके। अपन देखते हैं अब साथियों, अपने हेडिंग है 6 नंबर की, 6 पॉइंट हेडिंग है, उसमें दिया है बीज दर, सीड रेट। जो गन्ने की बुवाई होती है, जो बीज दर है, तो कितनी बीज की मात्रा अपन यूज करते हैं, देते हैं, अपन देखते हैं। तो बीज दर सीड रेट है गन्ने की फसल के 3 आंख वाले, जो गन्ने की फसल होती है उसके लिए गन्ने की फसल के 3 आंख वाले, इसमें 3 आंख होते हैं, 3 होती हैं, उसमें 3 तरह की होती है, मतलब 3 आंख होती हैं। तो गन्ने की फसल के लिए 3 आंख वाले 35 से 40 हजार टुकड़े, गन्ने की फसल के लिए टुकड़े आते हैं, इतने इतने बड़े टुकड़े आते हैं, उसमें आंख होती हैं, उसमें उससे वहीं से अंकुरण होता है। तो 3 आंख वाले 35 से 40 हजार टुकड़े या 70 से 75 कुंटल गन्ना प्रत्येक हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। तो बीज दर है गन्ने की बुवाई। तो गन्ने की बुवाई में जो टुकड़े आते हैं गन्ने के, वो 3 आंख वाले 70 से 75 कुंटल होने चाहिए, या कितने होने चाहिए, 35 से 40, सॉरी, जो गन्ने की बुवाई के लिए टुकड़े आते 3 आंख वाले, वो 35 से 40 कुंटल या 70 से 75। गन्ने की जो बीज दर होती है, गन्ने के लिए 3 आंख वाले टुकड़े आते हैं, वो 35 से 40 हजार या 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन को बुवाई करनी चाहिए। एक बार और देखते हैं बीज दर। जो गन्ने की फसल जो बुवाई करती है उसके लिए टुकड़े आते हैं जैसे 3 आंख वाले, तो वो अपन को टुकड़े 70 से 75 हजार मिल जाए, या अपन 30 से 35, कितने 30 से 35 सॉरी या 70 से 75 कुंटल गन्ना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। इसके बाद दिया 7 नंबर की हेडिंग दी है बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। जो गन्ने का बीज उपचार किस प्रकार करनी चाहिए, बहुत जरूरी है गन्ने की बुवाई के लिए। तो बीज उपचार देखते हैं, सीड ट्रीटमेंट। गन्ने के टुकड़ों को बोने से पूर्व, यानी गन्ने के टुकड़े होते हैं उनको बोने से पहले एगलाल 3% या एरेटोन 6% घोल में 5 मिनट तक उपचारित करके बोना चाहिए। एक बार बताइए, बीज दर जो सीड ट्रीटमेंट रहती है गन्ने की, तो गन्ने के टुकड़ों को बोने से पूर्व एगलोल 3% या एरोटन 6% के घोल से 5 मिनट तक उपचारित करना चाहिए। इसके बाद बुवाई करनी चाहिए। 8 नंबर का पॉइंट है बोने का समय, स्विमिंग टाइम। बुवाई का समय, गन्ने की फसल होती है, बुवाई का समय कौन सा निर्धारित होगा वो देखते हैं। तो गन्ने की बुवाई का समय, उत्तर भारत में गन्ने की बुवाई वर्ष में 2 बार की जाती है। जो उत्तर भारत है अपना, वहां में गन्ने की जो बुवाई होती है 2 बार वर्ष में, 2 बार साल में 2 बार की जाती है। एक तो शरदकालीन फसल बुवाई करते हुए अक्टूबर में, तथा बसंतकालीन फसल फरवरी में बुवाई की जाती है। जो शरदकालीन उत्तर भारत में अपनी बुवाई की जाती है 2 बार वर्ष में, तो शरदकालीन फसल की अक्टूबर में बुवाई करते हैं, और बसंतकालीन की फसल की बुवाई फरवरी में की जाती है। जबकि दक्षिण भारत में गन्ने की बुवाई जून जुलाई में की जाती है। जो दक्षिण भारत का बेल्ट है उसमें बुवाई जून जुलाई में की जाती है। एक बार ऊपर रिकॉल करते हैं, जो बीज दर है गन्ने की, वो सीड रेट है। गन्ने की जो फसल 3 आंख वाली होती है उसमें 70 से 75 हजार अपन को गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता होती है, और अपन को या 35 से 40 हजार कुंटल प्रति, या सॉरी 70 से 75 हजार कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई करनी चाहिए। जो गन्ने की बीज दर है वो 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े होते हैं, 70 से 75 हजार चाहिए, या अपन को 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गन्ना बोना चाहिए। और जो बुवाई टुकड़े 35 से 40 हजार होने चाहिए, और 70 से 75 हजार कुंटल गन्ने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। बीज दर अपने सीडेड गन्ने के टुकड़ों को बोने से पूर्व एगलोल नाम की 30% दबाव से उपचारित करना चाहिए, या एरोटन 6% घोल से उपचारित करने के बाद ही उनको बुवाई करनी चाहिए। बोने का समय, उत्तर भारत में गन्ने की वर्ष में 2 बार बुवाई की जाती है, जिसमें शरदकालीन बुवाई है वो अक्टूबर में की जाती है, बसंतकालीन बुवाई है वो अपन को फरवरी में
करनी चाहिए। और दक्षिण भारत में जो बुवाई गन्ने का बोने का समय वो जून जुलाई में गन्ने का समय निर्धारित किया है, बुवाई की जाती है। तो चलो अपन साथियों देखते हैं अब 9 नंबर की अपनी हेडिंग है सिंचाई इरिगेशन। जो गन्ने की फसल क्रॉप होती है उसमें जो सिंचाई करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं अपन वो देखते हैं। तो गन्ने की सिंचाई है इरिगेशन, गन्ने की फसल की सिंचाई गर्मी में 10 से 15 दिन के अंतराल से ही तथा सर्दियों में 20 से 25 दिन के अंतराल से करना चाहिए। जो गन्ने की सिंचाई होती है तो उसमें गन्ने की सिंचाई में जो फसल की सिंचाई होती है गर्मियों में अपन को 10 से 15 दिन के अंतराल से करना चाहिए और सर्दियों में इसको क्या है 20 से 25 दिन के अंतराल से करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जल्दी मिट्टी पानी सोख लेती है जल को, तो क्या अपन जल्दी पौधे को जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जितनी जल्दी हो 10 से 15 दिन गर्मियों 10 से 15 दिन के अंतराल से करना चाहिए। और सर्दियों में एक्चुअली क्या है पानी की पौधों को आवश्यकता कम होती है, क्योंकि सर्दी पड़ती है नमी रहती है, तो उसमें 20 से 25 दिन के अंतराल से अपन को सिंचाई करनी चाहिए। अर्थात साल में लगभग 6 से 8 सिंचाई आवश्यकता होती है। मत टोटल दे करना चाहिए लॉन्ग पीरियड जो गन्ने की फसल है पूरा समय उसमें 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 10 नंबर की अपनी जो हेडिंग है उपज यील्ड, मतलब गन्ने की फसल में उत्पादन कितना होता है। तो गन्ने की फसल में औसतन उपज होती है 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। जो गन्ने की औसतन उपज है वो 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो उन्नतशील जातियां उन्नतशील जो हाइब्रिड वेराइटियां हैं उनको लगाने पर 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। तो गन्ने की उपज उत्पादन प्रोडक्शन है, गन्ने की जो सामान्य वेराइटी यूज करते हैं वो 500-600 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। लेकिन अपन हाइब्रिड वेराइटियों का यूज करते हैं तो वहां पर अपन को 800 से 1000 क्विंटल गन्ने की उपज प्रति हेक्टेयर अपन को क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है। अगली हेडिंग अपनी 11 नंबर रोग डिसीज। गन्ने में कौन कौन से रोग लगते हैं अपन देखते हैं। सबसे पहले लगता है लाल सड़न। इसमें क्या है गन्ने को जो अपन चीरते हैं डंठल को उसमें लाल टाइप का एक पाउडर टाइप का निकलता है, वो लाल हो जाता है, वो लाल सड़न रोग कहलाता है। और ये बहुत खतरनाक बीमारी है लाल सड़न रोग। इसके अलावा एक लालधारी रोग है और कंडवा जो रोग है इसमें कंडवे में ब्लैक टाइप का हो जाता है, उसको देखेंगे तो काला काला टाइप का डंठल में दिखाई देगा, इसको अपन कंडवा रोग कहते हैं। इसके अलावा कीट है पेस्ट पायरेला। पायरेला क्या है, पत्तियों ऊपर से रस चूसता है गन्ने में और पत्तियां जो गन्ने की वो पीली पड़ जाती, कैसी होती पीली पड़ जाती हैं। जो पायरेला कीट होता है ये गन्ने का रस चूसता है और जो इसकी पत्तियां होती है इसके प्रभाव से पीली पड़ जाती हैं और इसमें क्या है सेट टाइप का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तना भेदक, ये अंदर तने के अंदर खोखला कर देता है, ये अंदर जाके गन्ने को पूरा खोखला कर देता है। सफेद मक्खी ये भी गन्ने को बहुत हानि पहुंचाती है। जो गन्ने के अपन ने आज पढ़े थे टोटल। तो सबसे पहले जो गन्ने की फसल अपन ने देखी तो गन्ने की फसल के बारे में अपन ने देखा था कि गन्ने का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है अपने यूपी शहर में होता है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गन्ने का यूपी शहर में होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो मिल है वो तमिलनाडु में गन्ने की मिल है और सबसे ज्यादा गन्ने का देखा जाए तो जो अपना सेकेरम ऑफिस है इसका बॉटनिकल नेम था, इसकी फैमिली अपन ने पढ़ी थी और ये सीपोर पौधा है और सीपोर पौधा के पत्ती तन भारत में माना जाता है इसका। उसके अपने रोग देखे थे, रोग के बाद अपने कीट देखे थे, कौन कौन से इसमें फसल में किस प्रकार से अपने खाद उर्वरक दी जाता है, किस प्रकार सिंचाई दी जाती है, टोटल अपने बारीकी से गन्ने की पूरी क्रॉप पड़ी थी। और इसके अलावा अपन आगे देखते हैं और अन्य गन्ने के रिलेटिव और जो क्वेश्चन बनते हैं 12th एग्रीकल्चर अपन देखते हैं।